Morning all of you. Today our next topic is passive voice. This topic is from ट्रांसफॉर्मेशन. पैसिव वॉइस समझने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है. और वर्ब हमेशा याद रखिएगा, जितने भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. जब आप एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाएंगे केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही हर एक वर्ब चेंज होगी. और हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे. सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग होगी और वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज़ होगा. दिस इज़ द सिंपल रूल फॉर पैसिव वॉइस. नाउ अब हम टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स करेंगे. फर्स्ट रूल इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग. प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और सिंगुलर में वर्ब में एस या ईएस लगा होता है. दिस इज़ द रूल. अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो जब हम एक्टिव से उसको पैसिव बनाएंगे तो हम इज़, आर, एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. केवल अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है सेंटेंस में या वर्ब में एस या एस लग रहा है तो हम इज़, आर, एम सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे और वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही टीचेस मी एवरी डे. जैसे मैंने भी आपको बताया था, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज होगा. सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है, जो सेंटेंस में कार्य कर रहा होता है. और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए कार्य हो रहा होता है. ही टीचेस मी एवरी डे, तो ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है. जब हम मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उसे आई में चेंज कर देंगे. ऐसे ही जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम ही का हिम कर देंगे. ही. फिर हमें देखना है वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट. क्या रूल था, इज़, आर, एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो आई एम वर्ब की थर्ड फॉर्म, टॉट बाय हिम एवरी डे. सेम ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस करना है. कृष्णा प्लेज क्रिकेट. सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को चेंज करना है. वर्ब के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को चेंज करना है. क्रिकेट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज किया, क्रिकेट. प्ले एस लग रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है. क्रिकेट इज प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय कृष्णा. ठीक ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट में. तो जब हमें सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाना होगा तब पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब का यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा. टेंस कोई भी हो, जब आप वर्ब की फॉर्म चेंज करेंगे तो वो थर्ड में ही चेंज होगी. जैसे अभी हमने ये सेंटेंस किया है, कृष्णा प्लेड क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट. ऐसे ही पास्ट, अगर सेंटेंस पास्ट में होगा, द पियोन
opened the gate। तो वर्ब सबसे पहले हमें देखनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ है। जैसे ही आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ है, आपको पता चल जाना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब हमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा तब हमें पता चल जाएगा प्रेजेंट टेंस है और हमें इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। कैसे बनाएंगे सेंटेंस? सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करना है। द गेट पास्ट टेंस वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपेंड बाय द प्यून। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट रूल है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल होता है हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट जितने भी टेंस होते हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ ऑलरेडी होता ही है। तो जब भी हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस आएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। हमें इसमें हैज़ जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे हैज़ हैव के साथ वर्ब बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। हैज़ हैव के साथ बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है द आर्मी हैज़ डिफीटेड द एनिमी। तो क्या रूल है? हैज़ हैव के साथ बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज होगा। कैसे बनेगा? द एनिमी has been defeated by army। ओके, तो दिस इज द रूल ऑफ परफेक्ट टेंस। 3 रूल्स हमने कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट रूल इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़। जब हम पैसिव बनाएंगे हैड के साथ बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे अभी हमने ये एग्जाम्पल किया था, अगर यहाँ पर हैज़ की जगह हैड होगा तो हैड ही रहेगा, केवल बीन का यूज़ होगा और सेम सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। अगर हैज़ हैव है तो बीन लगेगा, हैड है तो बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। रूल इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में का रूल है इज़ आर एम में वर्ब में आई एन जी, इज़ आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। लेकिन जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज़ आर एम ऐसे ही रहेगा, जो आई एन जी वर्ब में लग रही है वो हट जाएगी, उसकी जगह हम बीइंग का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। इज़ आर एम एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा, जो वर्ब में आई एन जी लग रही है उसको हटाकर बीइंग कर दिया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा। ही इज़ राइटिंग ए नॉवल। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करना है। वर्ब जैसे मैंने रूल में बताया भी आपको, इज़ आर एम ऐसे ही रहेगा, केवल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल में है तो हम उसको इज़ की जगह आर या एम कर सकते हैं। ए नॉवल इज़ बीइंग
written by him. ठीक है, he is writing a novel. is rm ऐसे ही रहेगा, being का यूज़ होगा, वर्ब में से ing हटा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम रूल है, केवल इज आर एम की जगह वॉज वर होता है और वर्ब में आईएनजी होती है. सेम यही रूल इसमें भी रहेगा, वॉज वर ऐसे ही रहेगा एज इट इज़ और बीइंग का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है. फ्यूचर इंडेफिनिट क्या रूल होता है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, जब हम पैसिव से एक्टिव बनाएंगे विल शैल के साथ हमें बी का यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. बी का यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. जैसे आई विल पे द बिल. सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, द बिल विल बी पेड बाय मी. क्या करना है, विल के साथ बी का यूज़ करना है. ओके. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मैंने अभी आपको बता दिया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनता है. फ्यूचर इंडेफिनिट का ये रूल है. फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल है विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. विल हैव शैल हैव के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम टेंस एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब विल हैव के साथ हम बीन का यूज़ करेंगे, शैल हैव के साथ हम बीन का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा मैंने अभी आपको समझा दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब में एस होता है तो हम इज आर एम का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो हम हैज़ हैव के साथ बीन का यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म. सेम ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें हैड के साथ बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम के साथ वर्ब में आईएनजी होती है तो हमें इज आर एम के साथ बीइंग लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी होती है तो हमें वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पर पैसिव वॉइस नहीं बनता है. फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ बी का यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. ये जितने भी रूल हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग, और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें पैसिव वॉइस नहीं बनता है किसी भी टेंस में. इन्हीं टेंस के अकॉर्डिंग हमें पैसिव वॉइस को करना है. बुक में एक्सरसाइज 39 दी हुई है, वो आपको इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग करनी है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है शेक्सपियर रोड द मर्चेंट ऑफ वेनिस. रोड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है. इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है. पास्ट इंडेफिनिट का रूल मैंने अभी आपको बताया था, वॉज वर्ब के साथ
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। कैसे बनाएंगे? द मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। नेक्स्ट सेंटेंस है मोना इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे सबसे पहले। इज़ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो द क्लोथ्स है तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे क्योंकि क्लोथ्स प्लूरल है। क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय मोना। कंटिन्यूस का क्या रूल बताया था? इज आर एम के साथ जो वर्ब में आईएनजी है उसको हटा देंगे, उसकी जगह बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है रितु हैज़ कुक्ड द डिनर। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। उसका क्या रूल था? हैज़ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द डिनर हैज़ बीन कुक्ड बाय रितु। इस एक्सरसाइज में 10 सेंटेंस हैं, आपको 10 के 10 अपनी कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को समझेंगे। सो इन सेंटेंसेस को रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में करिए। थैंक यू।